बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है, बेसिक टॉपिक जो होता है करंट अफेयर्स का, जो डेली बेसिस पे मतलब हर टेस्ट में, चाहे वो एसपीएससी की हो या कोई भी वन पेपर एमसीक्यूज टेस्ट होती है, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स में आपसे पूरे वर्ल्ड के हिसाब से पूछा जा सकता है, और प्लस में जो है ना, पाकिस्तान के, स्पेशली पाकिस्तान के हिसाब से पूछा जाता है कि पाकिस्तान ने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की या कौन सी सबमिट में उसने ज्वाइन किया रिसेंट में, 2025 में, 24 में, या इवन 2023 में। सो आज जो है कुछ जो मेन टॉपिक्स हैं जो करंट अफेयर्स 2025 हैं, वो कुछ आपसे डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। अभी जो रिसेंट में जो ब्रिक्स की सबमिट हुई है, वो हुई है ब्राजील में, इन रियो डी जनेरो। ये 17 सबमिट थी जो ब्राजील में हुई है। वो उसकी डेट कंफर्म कर ले, क्योंकि ज्यादातर डेट्स मेंशन की जाती हैं कि कौन सी डेट को ये हुआ था। हुआ था 6 और 7 जुलाई 2025 को हुआ था। अभी उसके हिसाब से जो है ना, आपसे अलग अलग मतलब क्वेश्चंस किए जाते हैं कि मतलब जो प्रेसिडेंट था साउथ अफ्रीका का या ब्राजील का, क्योंकि ब्रिक्स के जो स्टार्टिंग में तो मतलब जो कंट्रीज थे, फाउंडिंग मेंबर्स थे, सिर्फ 4 थे। ठीक है। एक ब्रिटिश मतलब इकोनॉमिस्ट था, उसने एक आइडिया दिया कि जो है ना, ये जो 4 कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ये मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, और वो ऑर्गेनाइजेशन बनाकर जो है ना, अपने आगे इकोनॉमी के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से काम करें। तो उसने एक आइडिया दिया, वो दिया था 2001 में, 2001 में। फिर 2006 में इन चारों कंट्रीज ने एक मिलकर मीटिंग की थी। फिर उसके बाद ये ब्रिक मतलब फॉर्म की थी या फॉर्म की थी। देन उनकी जो पहली जो मीटिंग होती है या जो सबमिट होती है, वो 2009 में होती है। इस ब्रिक्स में से आपको कोई भी मतलब वो सवाल कर सकता है कि मतलब साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट कौन है, या ब्राजील का प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट कौन सा है। इस हिसाब से जो है ना, कुछ कुछ मतलब थोड़ा डिफाइन भी करता चलूंगा। अभी साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट जो है वो साइरल रामाफोसा है, एंड ब्राजील का जो प्रेसिडेंट है वो है लुला डी सिला। पहले जो ये जो बनी थी जब ब्रिक्स, जैसे मैंने बताया कि 2006 में इनकी मतलब एक सबमिट हुई थी फर्स्ट, जिसमें सब फॉरेन मिनिस्टर मिलकर मिले थे और इस ब्रिक को फॉर्म किया था। फिर उसकी जो पहली पहली मीटिंग होती है वो होती है 2009 में। फिर 2010 में जब साउथ अफ्रीका ये ज्वाइन करता है, तो इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स बनाया जाता है। अभी मतलब बाद में 5 कंट्रीज बन जाते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। फिर आगे चल के डिफरेंट कंट्रीज आते जाते हैं, जैसे 2023 में जो है ना, इसके अलग कंट्रीज मतलब 6 होते हैं, वो उनको भी इनवाइट किया जाता है। 2023 के बाद इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स प्लस। ब्रिक्स प्लस मतलब 5 तो ये 6 कंट्रीज अलग थे, उनको इनवाइट किया गया था, जिसमें इजिप्ट था, इथोपिया था, ईरान था, यूएई, इंडोनेशिया और इवन सऊदी अरेबिया था। मतलब सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन नहीं किया था लास्ट में। वो के बहुत सारे बोलते हैं कि सऊदी अरेबिया ने भी ज्वाइन किया था, बट ऐसा कुछ नहीं है। उसने लास्ट टाइम में ज्वाइन नहीं किया था। अब भी जो अब हम देखेंगे, इसके जो मेंबर्स हैं वो टोटल 10 है। ठीक है। ये याद करना कि अभी ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं वो हैं टोटल 10, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई एंड लास्ट में इंडोनेशिया। आपको इनमें से किसी का भी जो है ना कैपिटल सिटी भी पूछ सकते हैं, एंड इवन इनका प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, कुछ भी पूछ सकते हैं। आप इनको भी देख लेना। ठीक है। फिर आगे चलते हैं कि दूसरी जो करंट अफेयर्स है हमारे पास, वो ये थी कि मतलब इसराइल ने जो अटैक किया था, हेड क्वार्टर जो सायरिया का था, वो कब किया था, किस टाइम मतलब उसने अटैक किया था। वो किया था 16 जुलाई 2025।
और आपको आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सायरिया का जो है अभी रिसेंट में प्रेसिडेंट कौन सा है, वो है अहमद अल शरा, अहमद अल शरा। और दूसरी करंट अफेयर्स में ये मेन टॉपिक है कि पाकिस्तान ने अभी एशियन जो रीजनल फोरम की एक मीटिंग थी वो अटेंड की थी, वो की थी 11 जुलाई 2025 को। ये लिखा हुआ है 11 जुलाई 2025। और ये भी सवाल कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के बे ऑफ पे किसने अटेंड की थी वो मीटिंग, वो की थी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इशाक डार, जो अभी भी प्रेसिडेंट है हमारा वाइस प्रेसिडेंट इशाक डार, उसने ये ज्वाइन की थी। और आगे चलते चलेंगे एशियन के हिसाब से, मतलब जो सवाल कौन कौन से पूछ सकते हैं कि उसके फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे, वो थे टोटल 5। ठीक है, ये जो पहले जो बनी थी एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, वो बनी थी 8 अगस्त 1967 इन द कंट्री ऑफ थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड में बनी थी। इट वाज इट्स 32 समिट, मतलब ये जो अभी जो इसकी समिट हुई है 2025 में, वो कौन सी है, 32। पहले भी मतलब बहुत हो चुकी है, बट अभी जो 2025 में एशियन की जो समिट हुई है वो 32 नंबर है। वो कहाँ पर हुई थी, वो कोलालंपर मलेशिया। ये कोलालंपर किसका कैपिटल सिटी है, मलेशिया का। एशियन हेडक्वार्टर इज इन जकार्ता इंडोनेशिया, उसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। और अभी करंट मेंबर्स इसके भी 10 है। ये यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, फिलीपींस हो गया, थाईलैंड हो गया एंड वियतनाम हो गया। ये मतलब अलग अलग कंट्रीज हैं। अभी मतलब जो लास्ट में ज्वाइन जिसने किया था वो बिरोनोई था जिसने ये ज्वाइन किया था। इसके 2 ऑब्जर्विंग स्टेट्स है। ऑब्जर्विंग स्टेट्स मतलब इनको भी कभी भी ज्वाइन करवा सकते हैं। एक है ईस्ट तिमोर, दूसरा है पापुआ न्यू गिनिया। ये इस हिसाब से एशियन के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब अभी इसके फाउंडिंग मेंबर्स के कितने हैं और रिसेंट में इनके कितने मेंबर्स हो चुके हैं। और ये कब फॉर्म की गई थी, 8 अगस्त 1967 को। अभी आते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी इनकी भी एक समिट हुई है, मीटिंग हुई है, वो चाइना में हुई है 2025 में। ठीक है, तिंगियान एक एरिया है या सिटी है चाइना का, ये वहां पर हुई थी, जिसमें हमारे यहाँ जो एक्टिंग या वाइस प्राइम मिनिस्टर जो है इशाक डार उसने ये ज्वाइन की थी। फिर अभी जो है ना थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इसका बैकग्राउंड ये है कि इसका पहला नाम था शंघाई 5, क्योंकि इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे सिर्फ 5। 1996 में ये फॉर्म हुई थी। और उसके बाद जब उज़्बेकिस्तान ने ये इसको ज्वाइन किया 2001 में, फिर इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। फिर हम शंघाई 5 टू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि शंघाई 5 कब बनी, वो आप कैसे वो कहेंगे 1996। और अगर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपको बोलता है, वो आपको करना पड़ेगा 2001 में, क्योंकि 2001 में किस मुल्क ने उसको ज्वाइन किया था, उज़्बेकिस्तान ने। उज़्बेकिस्तान का आपको पता है कि ये जो है सेंट्रल एशियन कंट्री है, और उसके अलावा ये डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है साउथ एशिया का। तो साउथ एशिया नहीं, सेंट्रल एशिया का, क्योंकि ये एशिया में आता है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये डिफरेंट कंट्रीज हैं, वो भी इसके ही मेंबर्स हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। और 2017 में पाकिस्तान और इंडिया ने भी ज्वाइन किया। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका किधर है, बीजिंग में। आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं पाकिस्तान ने कब ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, वो 2017 में की थी। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी 2 है, एक रशियन एंड दूसरी चाइनीज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने नोट भी किया हुआ कि इसकी 2 जो है ना मेजर या ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, वो है एक रशियन, दूसरी चाइनीज। और ईरान जो है इसका हिसाब बना था 2024 में। ईरान के हिसाब से सवाल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको जो है ना बैकग्राउंड में याद होना चाहिए कि ईरान ने कब ज्वाइन किया, पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, या इवन इंडिया ने कब ज्वाइन किया। और लेटेस्ट में आपसे ये पूछ सकते हैं कि लेटेस्ट कंट्री कौन सा था जिसने ये ज्वाइन किया था, वो था बेलारूस। तो उसने 2024 में
इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। और लास्ट में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसके अभी प्रेजेंट मेंबर्स कितने थे। एक फाउंडिंग मेंबर्स आपको याद हो, क्योंकि शंघाई 5 1996 में बनी। शंघाई 5 मतलब सिर्फ 5 कंट्रीज से फाउंडिंग मेंबर्स। देन आहिस्ता आहिस्ता जब ज्वाइन करते गए 2001 में आया उज्बेकिस्तान, 2017 में आया पाकिस्तान एंड इंडिया, 2023 में ईरान ने ज्वाइन किया। देन लास्ट में बेलारूस आया 2024 में। आहिस्ता आहिस्ता जब ज्वाइन करते गए तो इसके टोटल मेंबर्स जो है अभी वो है टोटल 10। ठीक है। और करंट अफेयर्स में मेन क्वेश्चन जो यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से पूछा जा सकता है, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अभी जो है पाकिस्तान एक मंथ के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक नॉन परमानेंट मेंबर बना है, क्योंकि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से 5 जो होते हैं परमानेंट होते हैं, जो हमेशा के लिए हैं, वो मतलब आगे पीछे नहीं होंगे। बाकी जो 10 होते हैं वो इलेक्ट होते हैं थ्रू द अल्फाबेटिकल आर्डर। अल्फाबेटिकल आर्डर आपको समझाता रहूंगा, जैसे ए बी सी डी, जैसे कंट्री आएगा। अभी जो है पाकिस्तान बना है, पी से पाकिस्तान, फिर पी के बाद क्यू आता है, क्यू से जो भी कंट्री आएगा, लाइक वाइज कतर हो गया तो कतर से भी बन सकता है। ऐसे ही अल्फाबेटिकल आर्डर के हिसाब से ये जो है ना, जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो इस हिसाब से ही जो है ना इलेक्ट किए जाते हैं। उनकी जो मेन टर्म होती है 2 साल होती है। 2 साल में मतलब एक मंथ में हर मुल्क को मतलब मिलता है, सिर्फ एक मंथ के लिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ जस्ट फॉर मंथ। और ये जो होते हैं इनकी टर्म मतलब ये जो है ना, कोई इसकी लिमिट नहीं है, ये चेंज नहीं होते अभी। और रिसेंट में अभी जो देखा जाए, जैसे जुलाई मंथ चल रहा है, तो आप जो है ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो है ना वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम कब मनाते हैं। वो बनाते हैं 11 जुलाई, 11 जुलाई को। और फर्स्ट पॉपुलेशन डे कब मतलब हमने सेलिब्रेट किया था, वो किया था 11 जुलाई 1990 को। ये पूरी जो है ना करंट अफेयर्स आपको दिमाग में होनी चाहिए। आगे भी मतलब जो जो आती जाएंगी आपसे मैं शेयर करता चलूंगा। आप जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, जैसे मैं आपके लिए और वीडियोस बनाता चलूं। थैंक यू सो मच।